ये गायत्री है, हमारी बहू। परंतु हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम इन्हें जानते हैं? हम कल सुबह इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ आने से पहले हम आपसे कभी नहीं मिले, फिर क्यों जब भी हम आपकी तस्वीर देखते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपको जानते हैं। माँ, अगर इसे कुछ हो गया तो लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा, और मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी माँ पर से किसी का विश्वास उठ जाए। मेरे पति ने तो मुझे मारने की ठान ही ली है, लेकिन जो जीवन दान आप मुझे देना चाहती हैं वो इसे दे दीजिए। कलिका दीदी, कलिका दीदी, दीदी यहाँ भी नहीं है। कहाँ जा सकती हैं दीदी? दीदी, कलिका दीदी, कलिका दीदी, दीदी, अरे अर्जुन बेटा जी। ये सुबह सुबह तुम कलिका को क्यों ढूंढ रहे हो? वो पता नहीं कहाँ चली गई। आपने उन्हें देखा? अरे बेटा सुबह का वक्त है, मंदिर में पूजा कर रही होगी। नहीं माँ जी, वो वहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ गई होगी? कौन कहाँ गई होगी माँ? अर्जुन, अर्जुन आसपास के सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कलिका दीदी मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन इस तरह चुपचाप बिना बताए कहाँ जा सकती है कलिका? जीवन की दो राह पर खड़े हैं हम माँ। हमें प्यार और फर्ज में से किसी एक को चुनना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हमें रास्ता दिखाओ माँ। लगता है तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इस उत्तर ने हमारे मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं गुरुजी। हम गायत्री का शेष जीवन जी रहे हैं। मरने से पहले गायत्री ने अपनी बाकी जिंदगी हमारे नाम कर दी थी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जगराते में हम आंखें बंद करके माँ का ध्यान किए हुए थे, तब हमें गायत्री की शक्ल दिखाई दी। सब कुछ साफ नजर आ गया। सारा भेद खुल गया हम पे। अब हमें पता चला
क्यों हमें गायत्री की तस्वीर देखकर ऐसा लगता था कि हम उन्हें जानते हैं। यानी एक देवी भक्त ने दूसरे देवी भक्त को जीवन दान दिया। लेकिन इस दान ने हमें गायत्री का कर्जदार बना दिया है गुरुजी। हमें अब एक निश्चय लेना है। हमें प्यार और कर्तव्य के बीच किसी एक को चुनना है। कलिका, जो भी निश्चय लोगी सोच समझ कर लेना। गुरुजी, हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारा भविष्य जानते हैं लेकिन हमसे छिपा रहे हैं। अजीब संजोग है। एक दिन इसी जगह पर गायत्री ने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था। गुरुजी, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ जानते हैं। भविष्यवाणी जानने के लिए जन्म पत्री देखनी पड़ती है, और अब तक मैंने तुम्हारी जन्म पत्री नहीं देखी। आप गायत्री का भविष्य जानते थे लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं। अगर आप बता देते गुरुजी तो आज गायत्री जिंदा होती। परंतु तुम जीवित नहीं होती। अगर गायत्री देवी मां से प्रार्थना करके तुम्हें अपना जीवन दे सकती थी तो उसी प्रार्थना से वो अपने प्राण भी बचा सकती थी। हम क्या करें गुरुजी? निश्चय। लेकिन अगर हमने गलत निश्चय कर लिया तो? श्रद्धा रखो कलिका। अगर देवी मां तुम्हें यहां लाई है तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण है। आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी की मौत हो गई हो। ये तुम क्या कह रही हो कविता? क्यों? मैं क्या गलत कह रही हूं? इतना अफसोस तो आप लोगों को वासु की मौत पर भी नहीं हुआ था जितना कलिका के ना मिलने पर हो रहा है। अरे कम से कम कलिका जिंदा तो है। क्यों राधिका, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, अब नहीं, तुम गलत नहीं कह रही हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चाची जी, कलिका कोई बच्ची थोड़ी ना है, यहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन बिना बताए तो कलिका कहीं नहीं जाती। बाबूजी, मैं फिर से एक बार देख कर आता हूं। विक्रम, तुम कहाँ जाओगे बेटा? अरे हाँ विक्रम, आप कहाँ जाएंगे? पहले ही तो आप 2 चक्कर लगा चुके हैं। राधिका जी, आपकी बहन के लिए 2 चक्कर क्या, मैं तो 1000 चक्कर लगा सकता हूं। लीजिए, आ गई आप सबकी चहेती। उतारिए आरती। कहाँ चली गई थी तुम? हम लोग कितनी चिंता कर रहे थे। माफ कीजिएगा बाबूजी, हम आपको बिना बताए चले गए।
लेकिन आप गए कहाँ थी? मंदिर। बेटी अगर मंदिर जाना था तो मुझे कह कर जाती, मैं चढ़ावा भेज देती। चढ़ावा? कैसा चढ़ावा? आज गायत्री का जन्मदिन है। देखो बेटी, फिर कभी बाहर जाओ तो बता कर जाना। जी। हम आपके कर्जदार हैं और हमेशा रहेंगे। हमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, हम नहीं जानते क्यों किया। शायद इसमें आपकी मर्जी थी। शायद आपकी अधूरी इच्छा थी जो हमें पूरी करनी थी। लेकिन हमने जो कुछ भी किया अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपना फर्ज समझ के किया। लेकिन विक्रम जी से शादी का फैसला ना हम दिल से ले सकते और ना ही आत्मा से। क्या विक्रम जी से शादी करना भी हमारा फर्ज है? क्या शादी करके कोई कर्ज चुकाया जा सकता है? कलिका जी, किसकी शादी से किसका कर्ज चुकाने की बात कर रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं। हमने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कलिका जी, मैंने समझा कि आप मुझे अपना समझती हैं, इसलिए पूछा। लेकिन शायद आप मुझे इस लायक नहीं समझती। आप हमारी बात का बुरा मान गए। वो अर्जुन से तर्क को लेकर बहस हो रही थी हमारी। कैसी बहस? अर्जुन का कहना है कि माता पिता की इच्छा से शादी करना बच्चों का फर्ज होता है और ऐसा ना करने पर हम उनके कर्जदार बने रहते हैं। हाँ, तो अर्जुन का तर्क बिल्कुल सही है। माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बच्चों पर माता पिता का कर्ज होता है और उसे चुकाना बच्चों का फर्ज होता है। और प्यार? क्या शादी के फैसले में प्यार की कोई जगह नहीं? बिल्कुल है, लेकिन कलिका जी, माँ बाप के प्रति फर्ज के सामने प्यार बेमाने होता है। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कलिका जी, हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक माता पिता का होता है और ये बात मैंने आपसे ही सीखी। आपके ऑफिस जाने का समय हो रहा है, हम नाश्ता लगाते हैं। कलिका जी,
आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज जब आप देर से घर लौटी तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। आइंदा ऐसे मत कीजिएगा। Yes! Again! Carry on. Oh God! अब कहाँ खो गए हैं आप? कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ है। कलिका, पहले तुम मेरी हर बात को ध्यान से सुना करती, जबकि मैं ध्यान से कहता भी नहीं था। और अब है कि आप नहीं जानते हम पर क्या बीत रही है। हमने पहली बार विक्रम जी से झूठ बोला है। जानता हूं कलिका, तुम कह चुकी हो, और ये भी जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि दर्द यहां भी हो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सच का सामना करो कलिका। माँ जी, बाबूजी, विक्रम को सब कुछ सच सच बता दो। कह दो उनसे कि वो एक गलतफहमी थी। लेकिन ऐसा करने से उनका दिल टूट जाएगा। और विक्रम जी वो तो। लेकिन कलिका ये भी तो सोचो कि आज तुम एक झूठ बोलोगे, कल दूसरा झूठ, परसों तीसरा झूठ, और एक दिन अपने आप को झूठ के अंबार के नीचे पाओगे। कलिका, एक सच 100 झूठ को पल भर में खत्म कर सकता है, लेकिन 100 झूठ एक सच को कभी नहीं छिपा सकते। और ये बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो। लेकिन हम डरते हैं कि ये सच माँ जी और बाबूजी के घर को बिखेर के रख देगा। हम ऐसा कैसे करेंगे? हिम्मत नहीं है हमें। प्यार करती हो मुझसे, विश्वास करती हो मुझ पर, तो लेकिन कहाँ? चलो तो सही। इधर कलिका, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो। काम ये है मेरे पास तुम्हारी सारी टेंशन का टिकाऊ इलाज है, जिसे भारत में कहते हैं राज ब्रांड नुस्खा और विदेश में कहते हैं पोलिंग। पकड़ो। हाँ, ऐसे नहीं, ये हाँ, ये अंगूठा यहां डालो और ये ऐसे कैच। हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो कलिका। ये सारी की सारी पिल्स तुम्हारी टेंशन है, और ये बॉल उस टेंशन का इलाज। इस बॉल को इतनी जोर से फेंको कि तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाए। कमाल करेगा। थ्रो द बॉल। बॉल को फेंको कलिका। थ्रो द बॉल। कलिका, ये सारे के सारे थिंग्स तुम्हारी परेशानी। इस बॉल से अपनी सारी परेशानी को दूर तो कलिका। थ्रो द बॉल कलिका। थ्रो इट कलिका। कम ऑन, फेंक कलिका। थ्रो द बॉल। यस। नो प्रॉब्लम कलिका। बहुत सी गोलियां, दोबारा ट्राई करो। नहीं होगा हमसे, नहीं होगा। हम अपने हाथों अपने घर की खुशियां इस तरह नहीं रोक सकते। कलिका, नहीं कर सकते हमें।
कलिका जी यहाँ यहाँ क्या बात है, आप परेशान लग रही है? बात क्या है कलिका जी? सब ठीक तो है ना? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है हम। आपको देखकर ऐसे लग तो नहीं रहा है कि आप ठीक हैं। आप सही कह रहे हो मिस्टर विक्रम। राज, आप यहाँ? हाय। भैया, कलिका जी को क्या हो गया? हार गई है कलिका। हार गई? किससे? अपने विश्वास से, सच से। नामुमकिन है। कलिका जी विश्वास और सच के सामने कभी नहीं हार सकती। इट्स इम्पॉसिबल राज। I'm sorry, Mr. Vikram. I'm extremely sorry. वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मजाक करने की बहुत सीरियस आदत है, और जब भी मजाक करता हूं लोग सीरियसली ले लेते हैं। देखिए ना, हंसते हंसते आंखों में पानी आ गया। I'm sorry. आपने सही कहा मिस्टर विक्रम। कलिका सच के सामने कभी नहीं हार सकती। कलिका तो सच की शक्ति है। You're right, राज। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कलिका जी इस तरह भागकर क्यों आ रही थी। एक्चुअली कोई खास बात नहीं है। कलिका ने मुझसे 1000 रुपए की शर्त लगाई थी कि वो बॉलिंग में मुझे हरा देगी, और वो शर्त हार गई। मैंने इनसे पैसे मांगे जो उनके पास अभी नहीं थे, तो वो मुझसे लड़ पड़ी। मैंने इनको छेड़ दिया, बस इनको रोना आ गया और वहां से भाग गई। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर विक्रम? शर्त के पैसे। इट वाज जस्ट अ गेम। राज, ये आपके लिए गेम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कलिका जी का कर्ज है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी कर्ज कलिका जी पर रहे। ये रखिए। और एक बात और राज, हमारे परिवार पर आपके बहुत सारे एहसान हैं, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। लेकिन आइंदा आप कलिका जी को कभी नहीं छेड़ेंगे। बहुत स्वीट हो आप दोनों भाई। अरे मजाक कर रहा था मैं राज, कभी कभी कर लेता हूं। कमाल करते हैं आप मिस्टर विक्रम। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चले कलिका जी। See you, राज।
कलिका जी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या राज सच कह रहा था? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कलिका जी, ये जो शब्द हैं, श्रद्धा, सच, विश्वास, आस्था, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इनका मतलब मैंने आपसे सीखा। अपने आप से ज्यादा मुझे आप पर विश्वास है। इसलिए अगर आप कहती हैं कि राज सच कह रहा था, तो यही मेरे लिए सच होगा। क्या राज सच कह रहा था? जी, राज सच कह रहे थे। ठीक है, बैठी ना। कि आज तुम एक झूठ, कल दूसरा झूठ, परसों तीसरा झूठ, और एक दिन अपने आप को झूठ के अंबार के नीचे पाओगे। मामा आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे विक्रम भैया और कलिका की शादी के रिश्ते से इनकार है। जिस औरत ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, उसे मैं अपनी भाभी नहीं मानूंगी। दीदी, आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है। कलिका दीदी ने जीजू का खून नहीं किया है। आप ये बात मान क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो मेरे पति थे, और ये बात उन्होंने ही मुझे बताई थी कि कलिका उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपने पति की बातों पर पूरा यकीन है। आज अगर मैं विधवा हूं, तो वो सिर्फ कलिका की वजह से। बेटी, तुम गलतफहमी का शिकार हो। बात को समझने की कोशिश करो। मामा, आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने दामाद के खूनी को आप इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। बस करो कविता, बस करो। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, इसीलिए तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन हर बात की एक सीमा होती है, एक हद होती है। पापा, यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हर बात की एक हद होती है। आप लोग चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं कलिका को अपनी भाभी कभी नहीं बनने दूंगी। हेलो, मैं बोल रहा हूं। आप? यही जानने के लिए फोन किया था कि विक्रम ने मेरे कहे झूठ पर विश्वास किया या नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? कलिका, अगर विक्रम की जगह मैं होता ना, तो मैं भी अपनी होने वाली बीवी से यही पूछता। सच बता दो कलिका, अभी भी वक्त है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो मुझे मजबूरन करना होगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किसका फोन है कलिका बेटी? रॉन्ग नंबर है बाबूजी। हाँ। एक और झूठ। ऐसा मत करो कलिका, सच बता दो। हमने प्यार किया है। हमारे प्यार को यूं बदनाम मत होने दो, मत होने दो। हम जानते हैं मां, हम राज को बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। हमें शक्ति दो। हम माँ जी को सब कुछ सच सच बताने जा रहे हैं। हमें शक्ति दो, हम उन्हें सब कुछ सच बता सके। तो फिर क्या हुआ यूं कि उसने। अरे कलिका बेटी, आओ बैठो। राधिका तुम्हारे गांव का किस्सा सुना रही है।
बैठो। आजा आजा बैठ। सुन 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 बैठ जा, आजा। तो चाची जी हुआ यूं कि ललिता ने ये सबसे छुपा कर रखा, वो किसी और से प्यार करती थी। कौन ललिता? हमें तो कोई ललिता याद नहीं है। ओफो, ये बहुत पुरानी बात है, तुझे कैसे याद रहेगा? तू सुन तो सही। हाँ तो चाची जी, उसने ये बात ऐन वक्त तक छुपा के रखी जब तक पानी सर से नहीं गुजर गया। इसका मतलब है वो ऐन समय तक चुप रही? हाँ चाची जी, अरे बारात दरवाजे पे आ गई थी। हे राम! अरे आप अभी से ही हे राम कर रही हैं? अभी तो पूरी रामायण बाकी है। हे भगवान, क्या बताऊं, वो तो अपने ब्याह का मंडप छोड़कर चली गई थी। उसके बेचारे माँ बाप, मत पूछिए चाची जी, उन्होंने तो गांव के कुएं में कूदकर जान ही दे दी। और बेचारे लड़के वाले, उनकी तो मत ही पूछिए। और वो बेचारा लड़का, वो तो पागल ही हो गया था, मारा मारा फिरता था गांव में। बहुत बुरा हुआ। अगर ललिता को शादी नहीं करनी थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? हो सकता है डर गई होगी बेचारी, है ना? राधिका, अगर वो डर गई थी तो शादी की रात उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? नहीं राधिका, मैं नहीं मानती। ललिता ने जरूर पाप किया है। बिल्कुल पाप किया है, अरे घोर पाप किया है। अब कालिका, तुम कभी ऐसा मत करना। राधिका, ये तूने क्या कह दिया? तुम्हें कलिता और ललिता में अंतर नहीं पता? नहीं चाची जी, वो गलती हो गई, वो तो मैंने यूं ही। नहीं राधिका, तुमने गलत बात की है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आग लग गई इस मुई जबान को, मुझे माफ कर देना। बेटी, इसे माफ कर दो। ये क्या चाची जी, आप कलिका को बेटी बेटी क्या करती रहती हैं? आपको तो कलिका को बहू बुलाना चाहिए। बहू बुलाइए ना, बहू। कलिका, सगाई से पहले मैं तुम्हें बहू बुला सकती हूँ ना? ए लो चाची जी, आप भी कमाल करती हैं, बहू से बहू को बहू बुलाने की इजाजत मांगती हैं। बुलाइए ना। बहू, अरे इसे क्या हुआ? बड़ी संस्कारों वाली है मेरी बहन, शर्मा गई। तुम सब मेरी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हो, जैसे चाहो नचा सकती हूँ। रो ले। वो कहते हैं ना कि रोने से जी हल्का हो जाता है। आप क्यों हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा रही है? हम वैसे ही बहुत दुविधा में हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो तेरी दुविधा ही दूर करने की कोशिश कर रही थी। कहीं वो शादी के समय तेरे कदम डगमगा गए ना, तो ललिता की कहानी को याद कर लेना। क्यों माँ जी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? क्या मिलेगा इस घर को बर्बाद करके, हमारी जिंदगी नर्क बना के? सच कहो, स्वर्ग, चाची जी का ये घर कोई स्वर्ग से कम थोड़ी ना है ना?
यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई अपना ये तो स्टाइल है। कुछ लोग प्यार में खींचे चले आते हैं, मैं लटक के आ रहा हूं। अब पूरा इंटरव्यू यहाँ लटके लटके दूं क्या? ऊपर खींचो ना। क्या है ये सब? अगर आप गिर जाते तो? ये लो, अभी तक तो तुम्हें इस बात की परेशानी थी कि मैं इतनी देर रात क्यों आया, और अब तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। यहाँ हमारी जान निकल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। ओके, सॉरी। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक प्याली चाय की बना दो। और सुनो, शक्कर कम डालना, क्योंकि तुम्हारे इन हाथों की मिठास ही काफी है। क्या वो ऐसे क्या देख रही हो? भाई तुम्हारे घर आया हूं, चाय पिलाओगे या नहीं? यहाँ भी कुछ नहीं, तो फिर आवाज कैसे आई? इधर देखो। तुम्हें क्या लगता है मुझे चुभन नहीं होती? यहां दर्द होता है, अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को जाते हुए देख रहा हूं और कुछ नहीं कर पा रहा। रोंगटे खड़े हो जाते ये सोचकर कि कुछ दिनों में तो विक्रम की मंगेतर बन जाऊंगी। इतना सा ख्याल भी मेरे दिल को हरे की तरह काटता है, पागल हो जाता हूं मैं। बस कीजिए, अब और नहीं सुना जाता। जब राज के प्यार से विक्रम की मंगेतर तक का सफर तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, तो मंगेतर से पत्नी तक का सफर क्या निभा पाओगी? अगर यही भविष्य है तो हमें इसका सामना करना होगा। अगर देवी माँ ने हमारे लिए ये रास्ता चुना है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कलिका, जिस भविष्य की तुम बात कर रही हो उसकी तस्वीर जानती हो तुम? सोचो कलिका, जिस फर्ज के लिए तुम आज अपना प्यार कुर्बान कर रही हो, उस मंजिल तक पहुंचकर उसे निभा पाओगी? टाल पाओगी विक्रम के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर? पहन पाओगी उसके नाम का मंगलसूत्र? विक्रम की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख पाओगी? बोलो कलिका, बोलो। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम विक्रम जी की इज्जत करते हैं, उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना पति नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। कलिका, हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं, पर अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो ये पाप होगा। कलिका जी, विक्रम जी आ गए। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ राज। कलिका, पता चल जाने दो आज। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ। कलिका, तुम मुझे एक वादा करो कि तुम विक्रम को सब कुछ सच सच बता दोगे। हाँ बता देंगे, लेकिन इस वक्त जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा बोलिंग आने में इंतजार करूंगा।
तुम आओगे? हाँ आएंगे। और सुनो, अगर तुमने विक्रम को सच सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। कलिका, हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं, पर अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो ये पाप होगा। कलिका जी, विक्रम जी आ गए। जाओ जाओ यहाँ से जाओ राज। कलिका, पता चल जाने दो। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ। कलिका, तो मुझे एक वादा करो कि तुम विक्रम को सब कुछ सच सच बता दोगी। हाँ बता देंगे, लेकिन इस वक्त जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा बोलिंग आने में इंतजार करूंगा। तुम आओगे? हाँ आएंगे। जाओ। और सुनो, अगर तुमने विक्रम को सच सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। मैं इंतजार करूंगा। चलो चलो इस वक्त। सॉरी, आप सो तो नहीं रही थी ना? जी वो क्यों, क्या क्या बात है? किसी चीज की गिरने की आवाज आई थी। वो हमारा हाथ गलती से गमले पे लग गया था तो वो अभी पौधा मर जाएगा ना? कितना प्यार है आपके दिल में। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल मैं माली से कहकर इसे दूसरे गमले में डलवा दूंगा। लेकिन दूसरे गमले की नई मिट्टी में क्या ये पौधा जिंदा रह पाएगा? क्यों नहीं, अगर इसकी ठीक तरह से देखभाल की जाए तो इसकी जड़ें नई मिट्टी में भी मजबूत हो जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये पौधा नहीं मरेगा। लाइए। गुड नाइट। दीदी, राज ने जो कुछ भी कहा ना 100% सही कहा है। लेकिन हम विक्रम जी से ये बात कहेंगे कैसे? उनके सामने तो हमारी जुबान ही नहीं खुलती है, और ऊपर से वो तो ये समझते हैं कि हमसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। लेकिन दीदी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बिल्कुल सही है। दीदी, जो बात आप जबान से नहीं कह सकते उसे आप चिट्ठी में लिख के दे दीजिए। हिट आइडिया, दीदी को ऐसे ही करना चाहिए। हम बहुत समय से एक कश्मकश में उलझे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ये बात आपसे कैसे कहें। बड़ी हिम्मत करके ये चिट्ठी लिख रहे हैं हम। हमें गलत मत समझिएगा, हम माफी चाहते हैं, हमसे भूल हुई। जब माँ जी ने हमसे हमारी शादी के लिए हमारी मर्जी पूछी तो
तो हम समझे कि वो राज और हमारी बात कर रही है और हमने हाँ कह दी। हम जानते हैं ये चिट्ठी पढ़कर आपको बहुत दुख होगा, आप हमसे नफरत करेंगे, लेकिन सच बताना जरूरी है। हम आपकी नफरत के सहारे जी सकते हैं लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकते। बेचारी, कितनी ईमानदारी से विक्रम के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, लेकिन क्या करें, अपनी अपनी मजबूरी है कि छोटी बहन को गलत रास्ते पर जाने से रोको। अब देखना, भैंस पानी में नहीं जाएगी। हेलो कालिका राज, तुमने जो विक्रम को चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब मिला? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक वो ऑफिस से नहीं आए हैं। हमें पता नहीं उन्होंने अभी तक पढ़ा भी है या नहीं। ठीक है, जैसी सारी बात क्लियर हो जाए पॉली के लिए भी मिलना। ठीक है, मैं इंतजार करूँ। जी। कलिका दीदी, आप 1 मिनट हमारे साथ बाहर चलिए, आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ? आप चलिए तो सही, जल्दी चलिए। क्या हुआ? क्या बात? दीदी, आपने भैया को चिट्ठी देने का इरादा बदल दिया है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर आपकी ये चिट्ठी यहाँ गार्डन में क्या कर रही थी? हमारी चिट्ठी? हमारी चिट्ठी यहाँ गार्डन में? तो क्या विक्रम जी का ये जवाब है? विक्रम, तुम आ गए? आपकी चिट्ठी मिली। माँ चाहती है कि गायत्री के नाम से दान आप करें। उसके बाद हम दोनों डिनर के लिए जाएंगे। आपका चिट्ठी लिखने का अंदाज बहुत अच्छा लगा और ऐसा करके आपने मेरी जिंदगी में एक और यादगार लम्हा दे दिया। शुक्रिया। आपका घर हमेशा बच्चों की हंसी से गूंजता रहे।
राज का आक्रोश बताता है कि उसके और कलिका के बीच बात बनते बनते बिगड़ गई। ऐसा नहीं हो सकता। कलिका राज के प्रेम जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। रुद्राक्ष सच कह रहा है दीदी। राज हार कर लौटा है। खामोश भ्रमेश, ये मत भूलो राज मेरा बेटा है, वो कभी नहीं हारता। ये नामुमकिन है। आप अच्छी तरह से जानती हैं इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। तुम कह रहे हो मार्केश? क्या तुम भी रुद्राक्ष की तरह राज की काबिलियत पर शक करने लगे? भूल गए तुम जब राज और कलिका की मुलाकात करवानी थी, तब तुम ट्रक लेकर कलिका को मारने चले। तब राज ने अपनी जान पर खेलकर कलिका की जान बचाई थी ताकि वो उसके साथ दोस्ती कर सके। अगर उस वक्त तुम जरा भी चूकते तो राज मर सकता था। मेरे ख्याल से दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग शायद भूल रहे हो, गणेश चतुर्थी के दिन जब वासु के पीछे पुलिस पड़ी थी तो वो भागकर एक मंदिर में छुप गया था। वहां राज ने सबकी मौजूदगी में उसका खून कर दिया था और बड़ी सफाई से वहां से निकल गया। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ था। तुम सब राज के मामा हो, बहुत प्यार करते हो ना राज से। बस यही विश्वास है अपने भांजे पर। दीदी का कहना बिल्कुल सही है। हमें राज की काबिलियत पे बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए। बात प्यार की नहीं है और ना ही हम राज की काबिलियत पर शक करते हैं। बात हमारे मकसद की है, बात उस शक्ति की है जिसे पाने के बाद हम सारी धरती पर राज कर सकेंगे। राज का आक्रोश साबित करता है कि कलिका उससे मिलने आई ही नहीं। पर कलिका ने विक्रम को चिट्ठी में सब सच लिखा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? जो हो गया दीदी, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। हमें तो ये सोचना है कि जो बिगड़ गया हम उसे सुधारें कैसे। अगर कलिका हमारे हाथ से निकल गई तो हम सबका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हमारी इतने सालों की तलाश बेकार चली जाएगी, हमारी पराजय हो जाएगी दीदी। रमेश! अगर पराजय शब्द फिर तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं इन हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। शांत हो जाओ, शांत रहिए आप लोग। हम सबसे बड़ा है हमारा मकसद और उसको पूरा करने के लिए जरूरी है राज और कलिका की शादी। हमने कलिका की इतने वर्षों तक तलाश की क्योंकि इसके कोख से जो पहला बच्चा जन्म लेगा वो कलयुग का कल्कि अवतार होगा और इस दुनिया से पापों को नष्ट करेगा। हमारा मकसद है उस बच्चे की हत्या। दीदी, एक बार उस अवतार की हत्या हो जाए ना, एक बार, तो उसकी सारी शक्ति हमारी हो जाएगी दीदी। महाशक्तिशाली के वरदान से धरती पर राज हम करेंगे दीदी। कलिका का ब्याह राज से ही होगा और कलिका के पहले बच्चे की हत्या करके कल्कि अवतार की सारी शक्ति हम हासिल करेंगे। तो रोको उसे, रोको राज को। नौजवान का खून गर्म होता है, अब कहीं ऐसा ना हो कि गर्मजोशी में वो कुछ गलत कर बैठे।
विक्रम की मौत का ही एक रास्ता है। उसके बाद कलिका को मेरे पास आने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कोई भी नहीं। खबरदार जब कोई ऐसा काम किया तो संसार में कोई भी बच्चा उसकी माँ की इच्छा के बिना पैदा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असलियत जानने के बाद कलिका बच्चे को जन्म देगी? तो ठीक है, मैं कलिका को भी मार दूंगा। ना रहेगा 5-9 बजे की बांसुरी, ना रहेगी कलिका, और ना पैदा होगा कल की अवतार। होश में रहकर बात करो राज। बेसब्र होकर आया हुआ मौका हाथ से मत गवाओ। तुम सारी बात नहीं जानते राज। पहले अवतार का जन्म गायत्री के कोख से होने वाला था, लेकिन विक्रम ने गायत्री की हत्या कर दी। गायत्री तो मर गई, लेकिन भविष्यवाणी नहीं बदली। कल की अवतार का जन्म निश्चित है। मरने से पहले गायत्री ने अपना शेष जीवन कलिका को वरदान भी दे दिया, जिससे अवतार के जन्म की जिम्मेदारी कलिका पर आ गई। कई सालों की तलाश के बाद हम कलिका को ढूंढ पाए और हमने तुमसे उसे अपने प्रेम जाल में फांसने को कहा। और अब अगर कलिका ही मर गई तो कुदरत कल की अवतार के जन्म के लिए किसी और को चुनेगा, जिसका पता हमें नहीं होगा। और फिर उसका पता निकालने में पता नहीं कितने साल लग जाएं। और या फिर दूसरे देवी भक्त का पता हम कभी ढूंढ ही ना पाए। इसलिए कलिका की कोख से ही कल के अवतार का जन्म होना जरूरी है। और जन्म के बाद हम उसे मार देंगे, और उसके बाद इसकी सारी शक्तियां हमें मिल जाएंगी। वो कैसे होगा? एक उपाय है जो काम कलिका नहीं कर सकी वो तुम कर सकते हो। मतलब ये कि तुम अपने और कलिका के प्रेम के बारे में विक्रम को सब कुछ सच सच बता दो। ठीक है। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। मुझे पता था कि तुम अपनी मामों की बात नहीं टालोगे। अगर विक्रम ने सच सुनने के बाद मुझ पे हाथ उठाने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। मिस्टर विक्रम,
मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या हुआ कलिका को? कलिका जी, क्या हुआ बेटी? कलिका जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। कैसी तबीयत है बेटी? डॉक्टर को बुलाएं? नहीं नहीं बाबूजी, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम ठीक हैं। बेटी, बाकी का दान कर पाओगी ना? जी बिल्कुल कर पाएंगे, हम ठीक हैं, चलिए। राज, परेशान लग रही हो, कोई खास बात? जी हाँ, बात तो कुछ खास ही थी। अगर तुमने विक्रम को सच सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। हाँ कहिए ना। यहां नहीं मिस्टर विक्रम, कहीं बाहर चलते हैं। राज, बाहर जाना जरूरी है क्या? समय कम है। दरअसल कलिका और मैं शाम को डिनर के लिए जा रहे हैं। कोई खास बात? ऑफ कोर्स खास बात है। पहली बार इन्होंने मुझे इनवाइट जो किया है। जी, आप मेरे साथ चलिए मिस्टर विक्रम। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप वक्त पर पहुंच जाएंगे, जिंदा या मरता। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूं, आप बैठिए। कलिका जी, आप वो क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, हम परेशान का है। वो आपका जाना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन तो फिर आप प्लीज मत जाइए ना। कलिका जी, अगर कोई और होता तो मैं जरूर टाल देता, लेकिन ये आपका दोस्त राज है, बुरा मान जाएगा, है ना? अब समझा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं राज के साथ चला जाऊंगा और वक्त पे वापस नहीं आऊंगा और हमारा डिनर का प्रोग्राम चौपट हो जाएगा, है ना? आई प्रॉमिस यू, मैं वक्त पे आऊंगा और हम साथ में डिनर करेंगे। लेकिन वो कह दिया ना, मैं वक्त पे आ जाऊंगा। कलिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आपका ये अपनापन बहुत अच्छा लगा। आप विक्रम भैया को कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों? आपके विक्रम भैया मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, इसलिए उन्हें अगवा कर। क्या? जस्ट रिलैक्स, मजाक कर। आपको मजाक सूझ रहा है? आपको इस बात का अंदाजा भी है
हमारी कलिका दीदी पे क्या गुजर रही है। भाई अब मुझसे बेहतर ये बात को और कौन समझ सकता है। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज के बाद तुम्हारी कलिका दीदी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप क्या करने वाले हैं? जस्ट वेट एंड वॉच। राज, आप लोग बाहर क्या कर रहे हो भाई? अंदर इंतजार करते पूजा। चले? चलो ठीक है, जा कहाँ रहे हैं हम भाई? बता दूंगा, आप बैठिए तो सही। सीक्रेट? प्लीज करिए। चलो पूजा, बाय। बाय। राज बताइए क्या बात है? आगे कॉफी शॉप है मिस्टर विक्रम, वहां आराम से बैठ के बात करो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दरअसल बात यह है कि कलिका के साथ डिनर करना है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनसे इंतजार कर पाऊं। डोंट वरी मिस्टर विक्रम, मैं भी नहीं चाहता कि कलिका को आपका इंतजार करना पड़े। भाई द सस्पेंस इज किलिंग मी। Wait till you hear. मैं सोच रही थी राज को भला विक्रम से क्या काम होगा। मैं मानती हूँ राज कलिका का वकील था, लेकिन विक्रम से भी कोई ऐसी यारी दोस्ती तो थी नहीं। अरे कलिका बेटी, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? आओ बेटी आओ। आओ बेटी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। बेटी, तुम तो हमारे घर की जान हो, और जब से तुमने विक्रम के साथ शादी करने का फैसला किया है, हम दोनों की तो चिंता ही दूर हो गई। मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब कलिका को विक्रम की पत्नी के रूप में देख सकूं। अरे इसे क्या हुआ? शर्मा गई। इतना विश्वास, क्या हम इस विश्वास के लायक हैं? नहीं नहीं माम, हम इस विश्वास के लायक नहीं हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम किसी लायक नहीं हो। हमने आपसे अपने बारे में राय नहीं जानना चाहिए। ओहो, इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद भी अपने आप पर घमंड है। कहना क्या चाहती हैं आप? इतनी भोली मत बनो कलिका। जो खेल तुम इतने दिनों से खेल रही थी ना, उसका नतीजा तो तुम आज ही देखोगी। कैसा नतीजा? तुम्हारे दोनों आशिकों में से आज सिर्फ एक ही बचेगा। बकवास बंद करो और निकल जाओ इस कमरे से बाहर। उससे क्या होगा? जो आग तुमने लगाई है, क्या वो आग बुझ जाएगी? नहीं कलिका, वो आग बुझेगी नहीं, बल्कि आज तो वो आग और भड़केगी। आज विक्रम को तुम्हारे और राज के प्यार के बारे में पता चल जाएगा। वफा के बदले मिली तुम्हारी बेवफाई विक्रम के दिल में कांटों की तरह चुभेगी। उसका तो दुनिया पर से विश्वास ही उठ जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ कलिका, ऐसा ही होगा। अब तुम पीछे नहीं मुड़ सकती हो कलिका। तुम अपना पासा फेंक चुकी हो। विक्रम तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता। बेचारा भटकता हुआ अपनी पुरानी दुनिया में वापस चला जाएगा। नहीं।
हाँ कलिका, माँ और बाबूजी के बारे में सोचो, उनका तो तुम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। नहीं। हाँ कलिका, तुम्हारा प्यार बदनाम होगा। दुनिया कहेगी कलिका बेवफा निकली, उसने घर बसाकर घर उजाड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह से सुन लो। और तुम भी सुन लो कलिका, कुछ ही पलों की बात है। अभी एक फोन की घंटी बजेगी और तुम्हारा खेल खत्म। मेरी मानती तो राज करती, लेकिन तुम्हें तो राज से प्यार हो गया है। You like the place? Two coffee. सुनिए, एक्सक्यूज मी, जरा जल्दी कीजिए प्लीज। थैंक्स। लगता है आपसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। ये सेल फोन के साथ यही एक प्रॉब्लम है, फोन करने वाला ये नहीं जानता कि सामने वाला कितनी इंपॉर्टेंट बात करने वाला है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी। खैर, अब नहीं बचेगा। आज फैसले की घड़ी है कलिका, बहुत सह चुका हूं, अब नहीं। आज अगर विक्रम शराफत से हमारे रास्ते से नहीं हटा तो मैं उसे हमेशा के लिए दुनिया से हटा दूंगा। राज, कहाँ खो गए आप? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। चलिए, कॉफी भी आ गई। अब बताइए, बात क्या है? बात बहुत जरूरी है मिस्टर विक्रम। वो तो मैं समझ चुका हूँ राज। चल मी। ये बात कलिका के बारे में। जी हाँ, मैं आपसे कलिका के बारे में बात कर रहा हूँ। कहिए, मैं सुन रहा हूं। क्या आपको यकीन है मिस्टर विक्रम कि कलिका आपसे शादी करने के बाद खुश रहेगी? तो आपने उसे समझाया क्यों नहीं दीदी? अगर राज ने विक्रम को मार दिया तो हमारा सारा भेद खुल जाएगा, कनिका उससे कभी शादी नहीं करेगी और हम अपना मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये भांजा हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। चुप रहो भ्रमेश। दीदी आप बताएं क्या करना है। हमारे मकसद में कामयाब होने के लिए कलिका के पहले बच्चे को मारना बहुत जरूरी है। राज, शादी मेरी कलिका के साथ, ये मेरा पर्सनल मामला है। डोंट यू थिंक आप मेरे पर्सनल मामले में दखल दें? जानता हूं, लेकिन क्या करूं? यह सिर्फ आपका पर्सनल मामला नहीं है। राज, अगर मेरी शादी का मामला किसी और के लिए पर्सनल हो सकता है तो वो कलिका है। गलतफहमी है आपकी। यह मामला मेरा भी है। ये कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत नहीं, हक जो कलिका ने मुझे दिया। मिस्टर विक्रम,
कलिका मुझसे प्यार करती है। राज ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकता। वो जानता है हमें हमारा मकसद हर हाल में पूरा करना है। नहीं, नहीं। अगर ऐसा होता तो राज विक्रम को मारने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाता। राज को रोकना होगा। लुक राज, कलिका आपको अपना दोस्त मानती है। आपको गलतफहमी है। गलतफहमी आप सबको है। कलिका मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। कलिका अपनी मर्जी से मुझसे शादी करने को तैयार हुई है। उसने खुद मां से कहा है। वो भी एक गलतफहमी है। जब तुम्हारी मां ने कलिका से पूछा तो उसको लगा कि वो मेरी और कलिका की शादी की बात कर रही है। तो फिर कलिका ने यह गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? वो उसकी मजबूरी थी। अच्छा, और वो चिट्ठी जिसमें कलिका ने मुझे डिनर पे बुलाया, क्या वो भी उसकी मजबूरी थी? जी नहीं, क्योंकि वो चिट्ठी कलिका ने लिखी थी। माँ, अगर विक्रम जी को हमारे और राज के बारे में पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा माँ, अनर्थ हो जाएगा। हम राज के दिल का हाल समझते हैं। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन विक्रम जी, वो कभी हमारे और राज के प्यार को नहीं समझ पाएंगे माँ। डरते हैं हम, डरते हैं कि कहीं राज और विक्रम जी एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए। अगर विक्रम जी ने गुस्से में आकर राज को नहीं, हम नहीं चाहते कि विक्रम जी एक बार फिर पहले की तरह बन जाए। You know, राज, बहुत हो गया ये बकवास। मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता था कि तुम कलिका के दोस्त हो। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, दोस्त के रूप में दुश्मन निकले। दुश्मन नहीं, प्रेमिका। हम राज को नहीं भूल सकते। कैसे भूले हम उन्हें? हम राज से बहुत प्यार करते हैं। इससे तो अच्छा होता कि आपने हमें गायत्री का शेष जीवन दान दिया ही नहीं होता। इससे तो अच्छा होता कि हम मर जाते। कम से कम हमारी वजह से राज और विक्रम जी के बीच दुश्मनी तो नहीं होती। कलिका को मैं देवी मानता हूं, पूजा करता हूं उसकी,